तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एसएल हंटिंग। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी ओरिजिनली काम कैसे करता है एंड मार्केट हमेशा स्मार्ट मनी के हिसाब से ही क्यों चलता है, मार्केट हमेशा स्मार्ट मनी को ही फॉलो क्यों करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हो, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है बायर मार्केट के अंदर और एक होता है सेलर। ठीक, अब ये कौन से सेलर और कौन से बायर की बात कर रहा हूँ ये जरा आप समझिएगा। मार्केट में एक बायर होता है जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाता है और एक सेलर होता है जो कि मार्केट को नीचे लेके जाता है। बट मैं इस चीज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मार्केट में ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर की। जरा ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन बायर होता है एक और मार्केट के अंदर एक ऑप्शन सेलर होता है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिंपल सा होता है, अगर आपने कभी ऑप्शन सेलिंग नहीं किया है तो अगर आप यहाँ पे किसी भी अपने ब्रोकर के अंदर जाओगे और ऑप्शन को सेल करने का ट्राई करोगे एक लॉट को, तो आपको कम से कम यहाँ पे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा मार्केट में। ठीक ना, मतलब एक लॉट को सेल करने के लिए ऑप्शन के आपको 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है, और वही ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको 10,000 रुपए कम से कम देना पड़ेगा। ठीक ना, तो ज्यादा पैसा कहाँ पे लग रहा है? ज्यादा पैसा ऑप्शन सेलर दे रहा है, इसलिए मार्केट हमेशा ऑप्शन सेलर के हिसाब से चलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हो, ये चीज आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। ठीक ना, अब ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है एक लॉट को सेल करने के लिए, इसलिए मार्केट हमेशा ऑप्शन सेलर के हिसाब से चलती है। और यही रीजन है कि मार्केट में जो आपको ऑप्शन चेन देखने को मिलती है उसमें आपको हमेशा ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन दिखती है, ना कि ऑप्शन बायर्स की। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन सेलर की पोजीशन दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन चेन को खोल के बैठ जाओ। आपको ऑप्शन चेन को यूज नहीं करना जब आप एसएल हंटिंग को यूज कर रहे हो तो। ठीक ना, आपको अपने प्राइस एक्शन और अपने साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड लेना है। आपको ऑप्शन चेन को ओपन करके नहीं देखना है, ओपन करके नहीं देखना है। ठीक ना, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मार्केट में ऑप्शन सेलर के हिसाब से मार्केट चलती है, इसीलिए मार्केट में ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन सेलर की पोजीशन दिखती है, ना कि ऑप्शन बायर की। अब ये एग्जांपल के साथ जरा समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर है और एक ऑप्शन सेलर है। ठीक, अब ये 44,000 की कॉल ऑप्शन को बाय करता है। ये क्या करता है? बाय करता है। कितने का बाय करता है? इसको लगता है लगभग 10,000, एवरेज मान के चल रहा हूँ। ठीक ना, 10,000 रुपए ये देता है, ऑप्शन को बाय करता है 44,000। अब जब ये बाय कर रहा है तो कोई सेलर भी तो अवेलेबल होगा ना मार्केट के अंदर, तभी तो ये बाय कर पा रहा है। तो जो सेलिंग कौन करेगा? सेलिंग करेगा ऑप्शन सेलर, जो कि यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक ना, इस ऑप्शन को ये सेल कर रहा है। कितना दे रहा है ये पैसा? ये दे रहा है लगभग 1 लाख रुपए, एवरेज मान के चल रहा हूँ। ठीक ना, अब जब ये ज्यादा पैसा इस चीज के लिए दे रहा है और ये चीज इस चीज के लिए बाय करने के लिए, इसी चीज को, इस ऑप्शन को बाय करने के लिए ये कम पैसा दे रहा है, तो मार्केट किसके हिसाब से चलेगी? जहां पे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ऑप्शन सेलर के हिसाब से चलेगी, ना कि ऑप्शन बायर के हिसाब से। ठीक, अब जब ये कॉल को सेल कर रहा है और ये कॉल को बाय कर रहा है, कॉल को सेल करने का मतलब कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगी, और पुट को सेल करने का मतलब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी। ये आप नोट करके रख लीजिए। ठीक ना, पुट सेल मीन्स मार्केट अप। ठीक ना, और कॉल सेल मीन्स मार्केट डाउन। ठीक, ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। इसलिए मार्केट में यहाँ पे हमेशा ऑप्शन सेलर के हिसाब से चलता है। अब ऑप्शन सेलिंग कौन करता है? ऑप्शन बाइंग हमेशा रिटेलर करता है मार्केट के अंदर। रिटेलर जिसके पास कम पैसा है और जिसके पास ज्यादा पैसा, वो कौन है? स्मार्ट मनी। और ये क्या करता है? हमेशा ऑप्शन को सेल करता है। ये क्या करेगा? ऑप्शन सेलिंग करेगा हमेशा, जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि इसके पास तो पैसे की कमी है नहीं। और ऑप्शन बाइंग कौन करेगा? जो कि रिटेलर है, जिसके पास पैसे की कमी है। ठीक ना, तो ये हमेशा ऑप्शन बाइंग करेगा, नोट करके आप रख लीजिए। ठीक, स्मार्ट मनी हमेशा ऑप्शन को सेल करेगा जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, और रिटेलर हमेशा ऑप्शन को बाय करेगा जिसमें कम पैसा लगता है। अब यहाँ पे जरा आप एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लीजिए जैसा कि हमने बात किया, एक लॉट की बात करते हैं अगर, तो 10,000 रुपए ये बाय करने के लिए दे रहा है एक लॉट के लिए, और 1 लाख रुपए ये सेल करने के लिए दे रहा है उसी एक लॉट के ऑप्शन को। ठीक ना, ये कितना दे रहा है? 1 लाख रुपए। ये कितना दे रहा है? 10,000 रुपए। पैसा ज्यादा कहाँ लग रहा है? इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें कम पैसा लग रहा है। अब मान लीजिए थोड़े बड़े अमाउंट से अगर बात किया जाए, तो स्मार्ट मनी अगर 1,000 करोड़ रुपए के ऑप्शन को सेल करना चाहता है, 1,000 करोड़ रुपए के ऑप्शन को सेल करना चाहता है, क्योंकि ये ऐसे ही अमाउंट से ट्रेडिंग करता है, 1,000, 5,000 करोड़, ठीक ना, 10,000 करोड़, ऐसे ही अमाउंट से ट्रेडिंग करता है। ये 1,000 करोड़ के ऑप्शन को सेल करना चाहता है।
क्या करना चाहता है? सेल। तो इसे बायर भी तो चाहिए। बाय कौन करेगा? रिटेलर करेगा। रिटेलर कितने का बाय करेगा? रिटेलर बाय करेगा यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का। कितने का बाय करेगा? मतलब बाइंग के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये? 100 करोड़। और ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1000 करोड़। तो मार्केट में ज्यादा पैसा कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। इसलिए मार्केट हमेशा स्मार्ट मनी के हिसाब से चलती है, क्योंकि ये हमेशा ऑप्शन को सेल करेगा, ना कि ऑप्शन को बाय। ठीक ना? ऑप्शन बाइंग स्मार्ट मनी कभी नहीं करता है, हमेशा ऑप्शन सेलिंग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हो, तो प्लीज इसे नोट करके आप रख लीजिएगा। स्मार्ट मनी हमेशा ऑप्शन को सेल करेगा, रिटेलर हमेशा ऑप्शन को बाय करेगा। स्मार्ट मनी के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए ऑप्शन सेल करता है। हमेशा ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए हमेशा जो मार्केट है ऑप्शन सेलर के हिसाब से चलती है, ना कि ऑप्शन बायर के हिसाब से। 1000 करोड़ का अगर ये सेल कर रहा है तो 100 करोड़ का मार्केट में रिटेलर्स बाय करेंगे। मार्केट में ज्यादा पैसा यहाँ पे लग रहा है। ठीक, अब इसको 1000 करोड़ क्यों देना पड़ रहा है, इसको 100 करोड़ क्यों देना पड़ रहा है, ये जरा समझते हैं। आप एक बार जाइएगा, किसी भी ऑप्शन को बाय और किसी भी ऑप्शन को सेल करने का ट्राई कीजिएगा, देखिएगा अवेलेबल मार्जिन कितना लग रहा है उसमें। ठीक ना? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक लॉट के लिए 1 लाख रुपए लग रहा है, इसमें एक लॉट के लिए 10,000 रुपए लग रहा है। इसमें कितने जीरो? 4 जीरो। इसमें कितने जीरो? 5 जीरो। ठीक, मतलब एक जीरो कम है, इसमें एक जीरो कम है, इसमें एक जीरो ज्यादा है। ठीक ना? इसीलिए मार्केट में 1000 करोड़ का जब ऑप्शन सेल करेगा तो ये 100 करोड़ की बाइंग करेगा। इसीलिए मार्केट में जब ये सेलिंग करना चाहता है किसी भी ऑप्शन को, तो मार्केट में पहले ये इस तरीके का सेटअप बनाएगा जिससे कि मार्केट में रिटेलर उसके अपोजिट में बैठ जाए, मतलब कि ये बाय करने लगे। जब इसको किसी भी ऑप्शन को सेल करना है, मान लीजिए कॉल या पुट को सेल करना है, कॉल या फिर पुट को इसको सेल करना होता है, तो मार्केट में ये कुछ इस तरीके का सेटअप बनाएगा जिससे रिटेलर उसी ऑप्शन को बाय करने लगे। तभी ना ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि इसको अगर सेलिंग करना है तो ये बायर भी तो चाहिए, कोई सामने वाला बायर बाइंग भी तो करना चाहिए। तो ये रिटेलर को हमेशा ट्रैप करता है। ठीक, तो इसीलिए मार्केट में हमेशा स्मार्ट मनी के हिसाब से काम होता है और हमेशा आपको स्मार्ट मनी के साथ ही काम करना है। तो ये सिंपल सा रीजन था कि स्मार्ट मनी हमेशा, मतलब मार्केट हमेशा स्मार्ट मनी को फॉलो क्यों करता है। तो इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास कैसे रिएक्ट करता है एंड आपको कैसे ट्रेड बनाना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।